कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में हम बात करेंगे सहारनपुर में चैत्र नवरात्रि के दौरान भड़के उस बवाल की जो अब पूरे यूपी में सुर्खियां बटोर रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने नवरात्रि के दौरान मांस, मछली और मदिरा की दुकानों को अस्थायी रूप से बंद करने की जोरदार मांग की है, खासकर मंदिरों, शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ मार्ग और धार्मिक स्थलों के आसपास, क्योंकि नवरात्रि में लाखों श्रद्धालु मां दुर्गा और शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए आते हैं। पूरा शहर भक्ति और व्रत उपवास के माहौल में डूबा रहता है। मांस मछली की बिक्री से धार्मिक भावनाएं आहत होती है और पवित्रता भंग होती है। विहिप ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मांग ना मानी गई तो आंदोलन होगा, लेकिन दुकानदारों ने विरोध किया। हिंदू कार्यकर्ता पहुंचे तो दुकानदारों ने हमला बोल दिया, पीटा, खदेड़ दिया। बताएंगे आपको विस्तार से लेयर बाय लेयर पूरी कहानी कि सहारनपुर में क्या हुआ, हिंदू समाज की सतर्कता और आगे क्या कुछ होगा। सहारनपुर में विहिप का बड़ा ज्ञापन। सहारनपुर में नवरात्रि शुरू होने से ठीक पहले विहिप महानगर अध्यक्ष प्रवीण बंसल के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिलाधिकारी मनीष बंसल को विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया। मांग की गई कि चैत्र शुक्ल पक्ष के पूरे 9 दिनों में मांस मछली की सभी दुकानें बंद रहे, मदिरा की बिक्री पर पूर्ण रोक लगाई जाए, खासकर मंदिरों में, शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ जाने वाले मार्गों में, प्रमुख धार्मिक स्थलों में और बाजारों के आसपास में। वजह बताई गई कि नवरात्रि में व्रत उपवास रखने वाले लाखों श्रद्धालु शहर में आते हैं। मां दुर्गा की आराधना होती है, पूरा वातावरण भक्तिमय रहता है। मांस की बिक्री से गंध फैलती है, खुले में कटाई होती है। ये सब धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। पवित्रता और स्वच्छता प्रभावित होती है। विहिप ने साफ चेतावनी दी कि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो हम बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। जिलाधिकारी ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए कहा कि नियमों के अनुसार जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बेहट थाना क्षेत्र के मुस्लिम बहुल इलाके में कुछ दुकानदारों ने दुकानें नहीं बंद की। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता वहां पहुंचे, दुकानदारों से बात की, लेकिन दुकानदारों ने विरोध जताया। कहा कि लिखित सरकारी आदेश दिखाओ। बहस बढ़ गई, तनाव बढ़ गया। दुकानदारों ने संगठन के कार्यकर्ताओं पर लाठियां और हाथापाई की, उन्हें पीटा और इलाके से खदेड़ दिया गया। पूरा वाकया मोबाइल पर रिकॉर्ड हुआ और वायरल हो गया। दुकानदारों के मुंह से सुना गया कि इसे हिंदू मुस्लिम मुद्दा ना बनाओ, लेकिन हिंदू संगठन इसे धार्मिक भावनाओं पर सीधा हमला मान रहे हैं। घटना ने तुरंत बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता शाकुंभरी गेट पर सड़क जाम करने की कोशिश में जुट गए। पुलिस ने फौरी तौर पर हस्तक्षेप किया, समझा बुझा कर रोका, स्थिति को संभाला। पूरे इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया। बेहट थाने पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कहा वीडियो फुटेज और गवाहों के बयान के आधार पर जांच पूरी गति से चल रही है। दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये घटना साफ संकेत देती है नवरात्रि में हिंदू परंपराओं, व्रत उपवास और धार्मिक संवेदनशीलता का कितना महत्व है। जहां देश के कई शहरों में नवरात्रि के दौरान मांस दुकानें स्वेच्छा से या प्रशासन के निर्देश पर बंद हो रही है, वहाँ सहारनपुर में भी विहिप और बजरंग दल की मांग पूरी तरह जायज और उचित है। प्रशासन को धार्मिक भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए सख्त कदम उठाने चाहिए। विहिप और बजरंग दल ने दोहराया, हम शांति और संविधान के दायरे में मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर विरोध या हिंसा हुई
तो हम और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। ये मामला सिर्फ दुकान बंद करने की मांग का नहीं, ये हिंदू समाज की सदियों पुरानी परंपराओं, धार्मिक भावनाओं और पवित्र पर्व की गरिमा की रक्षा का सवाल है। नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना होती है, 9 दिनों तक व्रत रखे जाते हैं, घर घर में पूजा पाठ होता है। ऐसे में मांस मछली की बिक्री और मदिरा का सेवन धार्मिक माहौल को खराब करता है। सहारनपुर जैसे संवेदनशील शहर में जहां मां शाकंभरी देवी का प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है, वहां लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। उनकी भावना का सम्मान करना हर किसी का फर्ज है। प्रशासन ने ज्ञापन पर आश्वासन दिया, पुलिस ने विरोध करने वालों पर कार्रवाई का वादा किया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सभी दुकानें बंद होगी? क्या हिंदू भावनाओं की पूरी तरह सुरक्षा होगी या कुछ इलाकों में विरोध और तनाव जारी रहेगा? योगी सरकार की नीति बहुत साफ है। धार्मिक स्थलों और पर्वों के दौरान नियमों का सख्ती से पालन हो, हर धर्म की भावनाओं का सम्मान हो और कोई भी अपमान बर्दाश्त न किया जाए। नवरात्रि में हिंदू भावनाओं की रक्षा। सहारनपुर की ये घटना पूरे यूपी और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है, जहां एक तरफ हिंदू संगठन शांति से अपनी मांग रख रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ दुकानदार हिंसा का सहारा ले रहे हैं। लेकिन पुलिस और प्रशासन ने स्थिति पूरी तरह संभाल ली है। जांच तेजी से चल रही है। हिंदू समाज की भावनाएं आहत ना हो, इसके लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। नवरात्रि का पावन पर्व अभी चल रहा है। सभी को धार्मिक सद्भाव, शांति और संवेदनशीलता बनाए रखनी चाहिए, लेकिन हिंदू परंपराओं और भावनाओं का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विहिप और बजरंग दल जैसे संगठन इस मुद्दे पर पूरी तरह एकजुट है। स्वामी यशवीर महाराज का बड़ा ऐलान। यही नहीं, योग साधना आश्रम के स्वामी यशवीर महाराज ने एक वायरल वीडियो में शाकंभरी देवी मेले को लेकर बड़ा ऐलान किया। कहा कि सहारनपुर के प्रसिद्ध शाकंभरी देवी सिद्ध पीठ में नवरात्रि के 15 दिनों के मेले में पहचान अभियान चलाया जाएगा। श्रद्धालुओं से अपील की कि किसी भी दुकान से सामान खरीदने से पहले दुकानदार की पहचान करें, आधार कार्ड चेक करें। अगर कोई थूक मूत्र जिहाद गैंग का सदस्य मिले तो उसे मेले से बाहर निकालें। स्वामी यशवीर ने साफ कहा कि ये मेला हिंदुओं का है। यहाँ हिंदू श्रद्धालु मां शाकंभरी देवी के दर्शन के लिए आते हैं, व्रत उपवास रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे पवित्र मेले में कुछ लोग हिंदुओं के प्रसाद और भोजन में थूक मूत्र जिहाद डालकर उस सब को अशुद्ध करने की कोशिश करते हैं, हिंदुओं से कमाई करते हैं, लेकिन आतंकी घटनाओं में हिंदू नेताओं के खिलाफ साजिश रचते हैं। इसलिए मेले में ऐसी ताकतों को दुकान लगाने या घूमने का कोई अधिकार नहीं है। स्वामी यशवीर ने कहा वो खुद और उनके समर्थक लगातार चेकिंग अभियान चलाएंगे। पूरा हिंदू समाज दुकानदारों की पहचान जांचेगा। ये बयान कावड़ यात्रा की तर्ज पर है, जहां हिंदू श्रद्धालुओं की सुरक्षा और पवित्रता के लिए सख्त कदम उठाए जाते हैं। लेकिन इस बयान से बवाल मच गया। कुछ लोग इसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश बता रहे हैं, लेकिन हिंदू समाज इसे अपनी धार्मिक भावनाओं और श्रद्धा की रक्षा का साहसी कदम मान रहा है। स्वामी यशवीर महाराज ने कहा, क्यों कहा और हिंदू समाज इससे क्यों समर्थन दे रहा है। यशवीर महाराज का कहना है कि पूरा हिंदू समाज दुकानदारों को चेक करेगा। ये बयान नवरात्रि से ठीक पहले आया है, जब लाखों श्रद्धालु मां शाकंभरी देवी के दर्शन के लिए सहारनपुर पहुंचे हैं। ये सिद्ध पीठ है जहां मां दुर्गा के रूप में पूजा होती है, व्रत उपवास होता है, भजन कीर्तन होता है, पूरा माहौल पवित्र रहता है। ऐसे में स्वामी यशवीर का कहना है कि हिंदू श्रद्धालुओं की सुरक्षा और प्रसाद की पवित्रता के लिए पहचान जांच बहुत जरूरी है। ये कदम कावड़ यात्रा जैसा है,
जहां भी हिंदू भावनाओं की रक्षा के लिए सतर्कता बरती जाती थी और अब बारी आ गई है नवरात्रि की। तो ये थी सहारनपुर में चैत्र नवरात्रि पर मांस मछली दुकानें बंद करने की मांग और हुई हिंसक घटना की पूरी स्टोरी, जहां विहिप ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, प्रशासन से आश्वासन दिया, लेकिन विरोध में दुकानदारों ने हिंदू कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई शुरू करी। ये घटना साफ बताती है कि हिंदू भावनाओं का सम्मान कितना महत्वपूर्ण और जरूरी है। क्या प्रशासन सभी दुकानें बंद करवाएगा? क्या ऐसे विरोध पूरी तरह रुकेंगे? क्या हिंदू समाज और मजबूती से अपनी मांग रखनी होगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।